बच्चों नमस्कार। ये यूपीपी यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है। चौथे प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है सज्जनों की संगति डैश डैश कहलाती है। सज्जनों की संगति में ऑप्शन है संगति, ऑप्शन बी सत्संगति। तो ऑप्शन बी सही होगा, सत्संगति। सज्जनों की संगति सत्संगति कहलाती है। ऑप्शन बी सही जवाब। प्रश्न 2, माली आवत देख कर डैश डैश करी पुकार। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। ये कबीरदास जी की दोहा है। प्रश्न संख्या 3, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द डैश डैश है। तो इसका सही जवाब होगा काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 4, बीजक डैश डैश की रचना है। बीजक कबीरदास जी की रचना है। ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 5, तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति डैश डैश है। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी रामचरितमानस। तो ऑप्शन बी ही सही जवाब है। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है। प्रश्न संख्या 6, तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी अक्षत। अक्षत का ही प्रयोग तिलक लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 3, जो युद्ध में स्थिर हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए युद्ध स्थिर, ऑप्शन बी युद्ध स्थिरक, ऑप्शन सी युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ही सही जवाब होगा। ऑप्शन सी सही जवाब। प्रश्न संख्या 9, जो सभ्य मतलब बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सब्यसाची। सब्यसाची ही कहलाता है जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो। जो सभ्य से सधा हुआ उसे सब्यसाची कहते हैं। भिक्षा का तद्भव रूप है। भिक्षा तत्सम है। भिक्षा का तद्भव रूप ऑप्शन ए भिखारी गलत, ऑप्शन बी भीख। भीख ही तत्सम रूप है। भीख का तत्सम रूप भिक्षा है। ऑप्शन बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 10, कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए चौराहा, ऑप्शन बी चतुष्कोण। चतुष्कोण तत्सम रूप है, बाकी चौराहा चोर ये सब तद्भव है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए गरम, ऑप्शन बी नरक, ऑप्शन सी नरम, ऑप्शन डी तीर्थ। ऑप्शन डी सही जवाब होगा तीर्थ। प्रश्न संख्या 12, एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बराबर मानना। बराबर मानना ही सही होगा। ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 13, थाली का बैगन मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए सब्जी तैयार करना, ऑप्शन बी अस्थिर दिमाग का व्यक्ति। ऑप्शन बी ही सही जवाब होगा। थाली का बैगन होना मतलब अस्थिर दिमाग का व्यक्ति होना। प्रश्न संख्या 14, पश्चिमी सभ्यता, इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। 4 वाक्य दिए हैं, इनको 4 वाक्यांश को एक वाक्य में बदलना है, पैराग्राफ में बदलना है क्रम में व्यवस्थित करते हुए। पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति में बहुत सी अच्छी बातें होते हुए भी वह मूलतः अधिकार अपने सुख की प्रवृत्ति प्रधान है, प्रधान एवं भोग प्रधान है उसमें। तो इसको क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले तो ये होगा पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति में बहुत सी अच्छी बातें होते हुए भी वह मूलतः अधिकार प्रधान एवं भोग प्रधान है, उसमें अपने सुख की प्रवृत्ति प्रधान है। तो मतलब य र ल, य र फिर व ल, पहला दूसरा तीसरा और चौथा य र व ल सही जवाब होगा। य र व ल ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15, यह एक डैश डैश सच्चाई है कि निर्धनों एवं धनवानों की निर्धन सरल होते हैं और धनवान के बीच अंतर है कोंगरता की स्थिति से परे। तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। यह एक सच्चाई है कि निर्धनों एवं धनवानों के बीच अंतर यही है कि निर्धन सरल होते हैं और धनवान कंगोरता की स्थिति से परे। तो मतलब ये यह पहले होगा, ल दूसरा, र तीसरा और व चौथा। इसका मतलब कि य ल र व, य ल र व
सही क्रम होगा। यल, हमने क्या कहा, यल यल रव, यल रव, ऑप्शन सी सही जवाब। चलिए प्रश्न संख्या 16, इसको भी क्रम में व्यवस्थित करना है। सभी संतों रहा है कि ईश्वर को पहचानो और संसार के आगमन के चक्र से मुक्ति पालो एवं सद्गुरुओं का एक संदेश। इसको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले तो आएगा सभी संतों एवं सद्गुरुओं का एक ही संदेश रहा है कि ईश्वर को पहचानो और संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति पालो। तो सबसे पहले तो वो आएगा, फिर यह आएगा, फिर र आएगा और लास्ट में ल आएगा। तो मतलब व य र ल, व य र ल, व य र ल, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे, संयुक्त व्यंजन की पहचान करें। ग संयुक्त व्यंजन नहीं है, ज संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्ष संयुक्त व्यंजन है, छ संयुक्त व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए शिशु, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी प्राण। तो प्राण हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि कोई वाक्य में प्रयोग करें तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी पूर्व। प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20, रति का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए रसज्ञा, ऑप्शन बी स्वाद इंद्रिय, ऑप्शन सी वाणी, ऑप्शन डी प्रेम, ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 21, असुर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए राक्षस, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी सुधा, ऑप्शन डी अमीन। असुर का पर्यायवाची है ए राक्षस, ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 22, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची घोड़ा होता है, सेंधा होता है होता है, अनूठा नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23, चिरंतर का विलोम शब्द है। चिरंतर का विलोम शब्द ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी नश्वर, नश्वर ही सही होगा, ऑप्शन बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 24, सृजन का विलोम है। ऑप्शन ए संहार, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी बनावट। सृजन का विलोम संहार होता है, ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 25, उन्मीलन शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए अनुमीलन, ऑप्शन बी निमीलन, ऑप्शन बी सही जवाब होगा निमीलन। प्रश्न संख्या 26, नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। तो अनंत का शांत होता है, जड़ का चेतन होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है, जबकि अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। स्वजाति का विपरीतार्थी शब्द है। स्वजाति का अजात, ऑप्शन बी खराब जाति, ऑप्शन सी सुजाति, ऑप्शन डी विजाति। तो स्वजाति का विपरीतार्थी विजाति ही होता है। प्रश्न संख्या 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन ए है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण। तो विद्वान व्यक्ति में के किसी व्यक्ति के गुण को बता रहा है कि वो विद्वान है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 29 नंबर पूछ रहे, निम्न में कौन विशेषण है। ऑप्शन ए कंगूरा, ऑप्शन बी कुंगा, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी खिलाड़ी। तो खिलाड़ी एक विशेषण है, ऑप्शन डी सही जवाब। प्रश्न संख्या 30, निम्न में गुणवाचक शब्द कौन है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी सुंदर। तो सुंदर ही गुणवाचक शब्द है। प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। तो ये सही है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। पहली बात तो री में बड़ी की मात्रा लगेगा और क्ष इस तरीके से होगा।
इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 32 शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी सम्यासी, ऑप्शन सी सन्यासी। तो ऑप्शन सी ही सही जवाब होगा। स के ऊपर बिंदी लगेगा, फिर आधा न, फिर या आ सी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 33 शुद्ध वर्तनी पहचानिए। वांग्मय, इसमें ऊपर ये लगा हुआ है चंद्र बिंदी, इसलिए गलत है। वांग्मय, यहाँ पे अंग होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन सी वांग्मय, वांग्मय इस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। सरल किस भाषा का शब्द है? सरल हिंदी का शब्द है। ऑप्शन है सही जवाब। प्रश्न संख्या 35 वारिस, वारिस किस विदेशी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो वारिस अरबी शब्द है। ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए वर्षा ऋतु में मेढक बोल रहे हैं। चलिए, वर्षा ऋतु, ऋतु इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। वर्षा काल में मेढक आवाज बोल रहे हैं, आवाज बोलना ये गलत है। मेढक बोल रहे हैं वर्षा ऋतु में, शब्द क्रम गलत है। ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 37 शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। उसके प्राण निकल गए, बिल्कुल सही, क्योंकि प्राण बहुवचन है और यहाँ पे बहुवचन प्रयोग किया गया है। उसका प्राण गलत हो जाएगा। उसका प्राण ये भी गलत है। प्राण उसका खत्म हो गया, ये भी गलत है। उसके प्राण निकल गए सही है। ऑप्शन है सही जवाब। प्रश्न संख्या 38 पीतांबर, पीतांबर का अर्थ होता है पीला है वस्त्र जिसका, में समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास नहीं है। कर्मधारय, कर्मधारय समास भी नहीं है। ऑप्शन सी द्विगु समास, द्विगु समास भी नहीं है। ऑप्शन डी बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि समास तत्पुरुष मतलब पीतांबर में बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन डी सही जवाब। निशाचर में समास है। निशाचर अर्थात रात में चलने वाला। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो निशाचर रात में चलने वाला ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही है। 39 का बी, सॉरी बी होगा, मैंने ए बोल दिया जबकि बी में टिक लगाया था। ऑप्शन बी सही जवाब। 40 नंबर प्रश्न वाक धनमय, वांग्मय में संधि है। विसर्ग संधि, ऑप्शन ए विसर्ग संधि, तो इसमें विसर्ग नहीं प्रयोग है इसलिए विसर्ग संधि नहीं है। व्यंजन संधि, देखिए व्यंजन व्यंजन का योग हुआ इसलिए व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 41 उत्धनलास, उत्धनलास मिलके बना उल्लास में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी अयाद संधि, ऑप्शन सी यान संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। तो इसमें भी होगा आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संयोजन यहाँ पे लिखा है इसलिए गलत है, व्यंजन संधि होगा। ऑप्शन डी सही जवाब। 42 नंबर प्रश्न मनोहर, मनोहर मनः प्लस हर, मनः प्लस हर, तो मन को हरने वाला मनोहर, तो इसमें विसर्ग संधि है। मनः से विसर्ग संधि। ऑप्शन सी सही जवाब। प्रश्न संख्या 43 असंगत जोड़े की पहचान करें। करुण में, करुण रस में स्थायी भाव शोक होता है, बिल्कुल सही। श्रृंगार रस में स्थायी भाव रति होता है, बिल्कुल सही। असंगत को पहचान करना है। वीर रस में स्थायी भाव शोक मतलब उत्साह होता है। वीर रस में उत्साह होता है स्थायी भाव, वेदना नहीं होता है। जबकि रौद्र रस में क्रोध स्थायी भाव होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। 44 नंबर का प्रश्न किलकत कान घुटुरवन आवत में कौन सा रस है? इसमें कृष्ण के लिए, कृष्ण के बालकाल की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे वात्सल्य रस है। किलकत कान घुटुरवन, माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम दिखाया जा रहा है। इसमें माता यशोदा का अपने कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाया जा रहा है इसलिए वात्सल्य रस होगा। ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 45 कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में
भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। इसमें एक प्रेमी प्रेमिका किसी जगह बैठे हैं और उनके परिजन भी वहीं पे बैठे हुए हैं, तो इशारों इशारों में बातें कर रहे हैं। कहत नटत, प्रेमी प्रेमिका से कुछ इशारा करता है तो प्रेमिका नटती है, मना करती है। फिर प्रेमी रिझाता है तो प्रेमिका खिंचती है। फिर दोनों की नज़र मिलते हैं तो दोनों हंस पड़ते हैं और प्रेमिका लज्जामान हो जाती है। तो यही है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। मतलब वो आँखों से ही सारी बातें हो गई, कोई कुछ जान नहीं पाया। तो यहाँ पे प्रेमी प्रेमिका के बीच बात हो रही, इसलिए श्रृंगार रस। ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न 46, अनुप्रास अलंकार के भेदों की संख्या मानी जाती है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने जाते हैं। अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें पहला है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। दूसरा है वृत्तानुप्रास। तीसरा है लाटानुप्रास। चौथा है श्रुतानुप्रास और अब आखिरी है और पांचवा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास जो अंत में शब्द आते हैं, वर्ण आते हैं उनके आधार पर। तो ये 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 47 पूछ रहा है कि जहाँ उपमेय पर उपमान आरोपित हो, उपमेय पर उपमान आरोपित हो वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। 47 का ऑप्शन ए सही जवाब है। उपमेय पर उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई दे, वहाँ पे रूपक अलंकार। 48 नंबर प्रश्न, अयोध्या सिंह हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जिनका उपनाम है की रचना का नाम बताइए। अयोध्या सिंह हरिऔध का पहला ऑप्शन है प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास ही अयोध्या सिंह हरिऔध का की रचना है। ऑप्शन ए सही जवाब। 49 नंबर का प्रश्न, उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी ऑप्शन ए रत्नाकर की रचना, ऑप्शन बी निराला की, ऑप्शन सी दिनकर। तो उर्वशी दिनकर साहब की ही रचना है। इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 50, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना का नाम बताइए। ऑप्शन ए बिखरे मोती, और बिखरे मोती ही सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।